अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड फील द मैजिक। जी हाँ, आज के वीडियो का टॉपिक है अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड फील द मैजिक। मैंने काफी सारे रील्स इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ये वास्तु के टेप को लेके बनाए थे। ये जो अलग अलग वास्तु की टेप्स है उसके लिए मैंने रील्स फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर बनाए थे। अब ये रील्स को सुनने के बाद काफी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा ये टॉपिक चुना है और बहुत ही अच्छी आपने रेमेडीज बताई है इसके लिए। लेकिन फिर भी हमें कंफ्यूजन है, क्योंकि रील के अंदर क्या होता है, एक ही मिनट का समय होता है। एक मिनट के अंदर मुझे पॉसिबल नहीं होता है कि मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकूं, लॉजिक समझा सकूं, बेनिफिट समझा सकूं, उसके साथ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इतना सारा एक मिनट की रील में समझाना पॉसिबल नहीं होता है। तो काफी लोगों की मुझे क्वेरीज आई कि सुरेश भाई आप एक ऐसा वीडियो बनाइए डिटेल में जिसके अंदर आप ये टेप के बारे में और भी डिटेल में बताइए, पूरा लॉजिकली बताइए, तो हमें भी समझ में आए और हम ये रेमेडीज को कर सके और हम कुछ लाइफ में बेनिफिट पा सके, लाइफ में आगे बढ़ सके। मुझे उनकी बात भी सही लगी, बात भी अच्छी लगी, क्योंकि एक मिनट में पॉसिबल नहीं होता है सारी चीजें समझाना। तो मैंने आज ये जो वीडियो बनाया है, ये 5 वास्तु की जो टेप है, ये टेप को लेकर आज ये वीडियो बनाया है। और इसका इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम भी लिया है अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड फील द मैजिक। पूरा लॉजिक समझने के बाद आप जब इसको अप्लाई करोगे आपके घर में या आपके ऑफिस में, और आपको धीरे धीरे करके इसके जो बेनिफिट मिलेंगे, तो आप लाइफ में एक नया मैजिक फील करोगे। और ये मैं खुद मेरी ऑफिस में अप्लाई कर चुका हूँ, मेरे घर में अप्लाई कर चुका हूँ, काफी क्लाइंट के घर में ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ, उनके फीडबैक मुझे मिले हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मेरे पास है। और इसके लिए मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही कंफर्मेशन के साथ आपको बता सकता हूँ कि आज का वीडियो अगर आपने ध्यान से सुन लिया, हर एक बातें ध्यान से सुन ली। बहुत लोग वीडियो सुनते समय क्या करते हैं, वो टुक टुक करते रहते हैं, तो 10 सेकंड 20 सेकंड आगे भगा देते हैं, उनको बहुत घाई होती है, फटाफट। लेकिन ये फटाफट वाला काम नहीं है, थोड़ा शांति से समझने वाला काम है, लॉजिक को समझने वाला काम है। तो आपने ये वीडियो की एक भी सेकंड भगाए बिना, टक किए बिना शांति से सुन लिया, परफेक्टली समझ लिया और आपके घर में अप्लाई कर दिया, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसकी मेरी गारंटी है, मेरी खातरी है आपको। चलिए आज के वीडियो की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का ये जो वीडियो है मेनली 5 पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। 5 पॉइंट हमें समझने हैं और वो 5 पॉइंट समझने के बाद आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। लेकिन हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ में कनेक्टेड है, तो बीच में कोई भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहला हम क्या देखेंगे, सबसे पहला हम ये देखेंगे कि ये जो टेप है उसके बेनिफिट्स क्या है, टेप लगाने के फायदे क्या है। दूसरा हम ये देखेंगे कि ये टेप को कैसे लगाना चाहिए, किस तरीके से लगाना चाहिए, टेप लगाते समय कौन सी चीज का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज का ध्यान नहीं रखना चाहिए तो भी चलेगा। तीसरा जो है एंट्रेंस के ऊपर टेप कैसे लगाया जाता है, टॉयलेट के ऊपर टेप कैसे लगाया जाता है, जहां पर किचन की पोजीशन रॉन्ग है, गैस स्टोव रॉन्ग पोजीशन पे है, वहां पर टेप कैसे लगाया जाता है। ये 3 चीजें मेन होती है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये चीजों के बारे में मैंने रील के अंदर नहीं बताया है समय की अभाव की वजह से। तो ये रील जिसने मिस की है या जिन्होंने सारी रील सुनी है वो ये वीडियो भी सुनेंगे तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। कौन सा प्रॉब्लम, ये कौन सी टेप आपका सॉल्व कर सकता है। अलग अलग प्रॉब्लम हमें जीवन में होते हैं, तो वो अलग अलग प्रॉब्लम के साथ में वास्तु के अलग अलग एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं और ये अलग अलग एलिमेंट के साथ में अलग अलग टेप कनेक्टेड है। तो ये सारी चीजें, वही लॉजिक समझना है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो कौन सी टेप आपका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, और लास्ट में ये जो पूरा लॉजिक है और ये लॉजिक से मैजिक क्या होगा वो मैं आपको प्रॉपरली डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पेशेंस रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। कुछ भी क्वेरी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेज सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिख के भेज सकते हो, मैं उसका उत्तर रिप्लाई आपको अवश्य करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। वास्तु के अंदर अलग अलग 16 टाइप के जोन है, जो यहां पर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं। नॉर्थ से लेके साउथ, और मतलब नॉर्थ से लेके साउथ के अंदर हो गए 8 जोन, और इधर साउथ से लेके वापस नॉर्थ तक हो गए दूसरे 8 जोन। टोटल 16 जोन होते हैं। बहुत लोगों को तो अभी तक यही नहीं पता है। काफी लोग ये समझते हैं कि वास्तु में 4 दिशा है, उससे थोड़े ज्यादा लोगों को इतना पता है कि भाई 8 दिशा है, लेकिन 16 दिशाओं के ऊपर काम करना चाहिए। अगर वास्तु का बेनिफिट लेना है, वास्तु का रिजल्ट चाहिए आपको,
तो 16 दिशाओं के ऊपर काम करना पड़ता है। आज काफी वास्तु कंसल्टेंट को भी ये चीज नहीं पता है, तो क्लाइंट की तो बात ही जाने दो, फिर भी कहीं ना कहीं वीडियो में यूट्यूब में इधर उधर से सुन लेते हैं। बट आज मैं आपको और फिर से एक बार, हालांकि मेरे अलग अलग वीडियोस में मैंने पहले भी बताया है, आज फिर से एक बार बताता हूँ। वास्तु के अंदर जो मेन बेस है वो वास्तु के 5 एलिमेंट है, ये 16 डायरेक्शन है, और उससे भी आगे एक है जो है 45 देवता, जिसको हम पदमंडल बोलते हैं, वो पदमंडल है। तो वास्तु जब ये डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर हम करते हैं और फिर भी समझो कोई कारण से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हमें इससे भी डिटेल में जाके वास्तु के पदमंडल के ऊपर काम करना पड़ता है, तब जाके हमें एग्जैक्ट रिजल्ट की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत ही जरूरी है समझना। अब ये जो 16 के 16 डायरेक्शन है, 16 के 16 जोन है, वो जोन को 5 एलिमेंट के हिसाब से डिवाइड किया गया है। मैंने ऑलरेडी बताया 5 एलिमेंट वास्तु में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। तो ये 16 दिशाओं को, 16 जोन को 5 एलिमेंट के अंदर डिवाइड किया गया है। और वो 5 एलिमेंट कौन से है, ध्यान से सुन लीजिएगा। नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, ये जो पूरा जोन है, ये जोन है वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड। नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट साउथ ईस्ट तक, ये जो पूरा एरिया है, पूरा जोन है, वो जोन कनेक्टेड है एयर एलिमेंट के साथ में। ईस्ट साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक, ये जो पूरा जोन है, ये कनेक्टेड है फायर एलिमेंट के साथ में। साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये दो पर्टिकुलर, ये दो जो जोन है वो कनेक्टेड है अर्थ एलिमेंट के साथ में। और वेस्ट साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक, ये जो जोन है, ये कनेक्टेड है स्पेस एलिमेंट के साथ में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, घर का जो ब्रह्म स्थान है, घर का जो ब्रह्मा रीजन है, देखिए यहां पर दिख रहा होगा, सारे डायरेक्शन का मूल स्त्रोत्र जो है वो यहां पर है। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मा बिंदु बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे वास्तु का नेवल, जैसे हमारे बॉडी में नेवल पोजीशन होती है स्टमक में, एब्डोमेन के ऊपर, उसी तरीके से वास्तु की जो नाभि, हमारे पेट की जैसे बॉडी की नाभि है, उसी तरीके से वास्तु की पूरी जो नाभि है वो ये सेंटर पॉइंट है। और ये जो सेंटर पॉइंट का जो एरिया होता है, वो एरिया को हम बोलते हैं ब्रह्म स्थान बोलते हैं। तो ये जो ब्रह्म स्थान है, ब्रह्मा रीजन है, उसका भी एक कलर है, और वो कनेक्टेड है, ब्रह्मा रीजन का भी एक पर्टिकुलर कलर है। कलर कौन से जोन का है वो मैं आपको एंड में बताता हूं, जब हम लॉजिक और मैजिक पूरा समझेंगे तो मैं आपको एंड में बताता हूं। तो आशा करता हूं कि इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए रहेंगे, कौन सा जोन कौन से एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड। अब हम बात करते हैं ये वास्तु के टेप की। भाई वास्तु की टेप ही क्यों हम लगाए रेमेडीज के लिए? तो देखिए ऐसा है, वास्तु की रेमेडीज करने के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशियस जेमस्टोन, अभी नाम ही है प्रेशियस जेमस्टोन, रत्न। तो वो रत्न काफी महंगे आते हैं, रत्न की क्वालिटी भी चेक करनी पड़ती है। ओरिजिनल रत्न और अच्छी क्वालिटी के रत्न से आप रेमेडीज करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है। यानी एक हो गए रत्न, दूसरे हो गए पिरामिड। पिरामिड में भी वैसा ही है, अलग अलग क्वालिटी के पिरामिड अवेलेबल है, लेकिन एक पर्टिकुलर मटेरियल का बना हुआ पिरामिड, क्रिस्टल के साथ में बना हुआ पिरामिड, पर्टिकुलर साइज का पिरामिड अगर हम यूज करते हैं तो ही हमें बेनिफिट मिलता है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत से वास्तु कंसल्टेंट भी क्या करते हैं, घर में जाके उल्टा पिरामिड लगाते हैं। आप कभी भी देख लेना, जितने भी पिरामिड है, ये पिरामिड का कॉन्सेप्ट जो है वो इजिप्ट से आया हुआ है। इजिप्ट में एक भी पिरामिड ऐसा उल्टा नहीं है, हर एक पिरामिड सीधे है, उसका पॉइंट ऊपर है और ऐसा पूरा ट्रायंगल शेप नीचे होता है। लेकिन बहुत लोगों ने आज ऐसा चलाया हुआ है, घर में जाके पिरामिड ऐसे उल्टा पिरामिड लटका देंगे या फिर ऐसा पिरामिड लटका देंगे। उनका लॉजिक उनको ही पता है, मैं किसी को खराब या क्रिटिसाइज नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी समझ है, जो मैंने अलग अलग जगह से नॉलेज प्राप्त किया है, उसमें जो मैंने समझा है, जो सीखा है, पिरामिड हमेशा जमीन के ऊपर रखना चाहिए और पिरामिड हमेशा सीधा रहना चाहिए, सबसे बेस्ट इफेक्ट उसमें मिलती है। तो एक हो गए रत्न, एक हो गए पिरामिड, तीसरा हो गया अलग अलग मेटल्स। जमीन के ये जो मैंने जोन आपको बताए, वो हर एक जोन के साथ में जैसे उनके कलर्स है, एलिमेंट है, उसी तरीके से उनकी मेटल है। तो जो जोन के अंदर जो डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए उस जोन की मेटल को यूज करना पड़ता है। तो मेटल से भी हम रेमेडीज कर सकते हैं। पर्टिकुलर वो जोन के अंदर जो दीवार आ रही है, वो दीवार में जो कलर है, वो कलर से भी हम लोग वास्तु की रेमेडीज कर सकते हैं। वहां पर कुछ पर्टिकुलर चीजें रख के
उससे भी हम रेमेडीज कर सकते हैं। लेकिन ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, रत्न बताए, पिरामिड आपको बताया, कलर बताया, मेटल की बताई, मेटल की स्ट्रिप्स जो बताई, मेटल की स्ट्रिप्स जमीन में लगानी है तो क्या होगा, फ्लोरिंग निकालना पड़ेगा, उसके अंदर डालना पड़ेगा, कड़िए को बुलाना पड़ेगा, काफी सारा लंबा प्रोसेस है, खर्चा है। हमारे इंडिया में क्या है, लोगों को खर्चा नहीं करना होता है, पैसा बहुत बचाना होता है, खर्चा नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए खास करके मैंने सोचा कि भाई ये जो है ना, ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय है रेमेडीज करने का। तो सबसे पहला बेनिफिट, ये टेप से रेमेडीज करने का पहला बेनिफिट क्या है मालूम है? आपका पैसा बहुत बचेगा, क्योंकि ये टेप, इसके लिए आपको किसी को भी घर पे बुलाने की जरूरत नहीं। अगर आप ये पूरा समझ लेते हो और आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने अच्छे से समझ लिया और आप कर सकते हो, तो इसको आप खुद ही लगा सकते हो। तो एक तो वास्तु कंसल्टेंट की फीस बच गई आपकी, वो पैसा आपका बच गया, तो बड़ा फायदा वो हो गया। वास्तु कंसल्टेंट को क्यों पैसा दे हम, सीधी बात है, उसको पैसा नहीं देना चाहिए, तो वो आपका पैसा बच गया। दूसरा, जेमस्टोन, पिरामिड, वास्तु की मेटल की स्ट्रिप, कलर वाले को बुलाओ, बहुत सारी मगजमारी, बहुत सारा खर्चा, तो मगजमारी भी बच गई, वो खर्चा भी आपका बच गया। तो मूल मुद्दा क्या है कि आपका खर्चा बच गया, टाइम बच गया, और फिर भी आपको रिजल्ट चाहिए, फिर भी आपको कुछ इफेक्ट चाहिए, फिर भी लाइफ में कुछ मैजिक चाहिए, तो ये वास्तु की टेप आपकी जितनी हेल्प करेगी, इससे सस्ता मेरे नजर में तो कोई उपाय नहीं है। अगर किसी के उपाय हो तो अलग बात है, मेरी नजर में इससे सस्ता कोई उपाय नहीं है। इसके लिए मैंने ये टेप को रेमेडीज के लिए चुना हुआ है। तो ये बेनिफिट क्या हो गया, आपका एक तो पैसा भी बचाएगा, आपका टाइम बचाएगा, कन्वीनियंट रहेगा, इजीली आप लगा सकते हो। एक डेढ़ 2 घंटे का काम है, आप घर में लगा भी सकते हो। तो इतने सारे बेनिफिट्स है ये वास्तु की टेप से रेमेडीज करने के। हालांकि सबसे बेस्ट रिजल्ट के लिए जितनी चीजें हम जमीन के अंदर डालें वास्तु की, वो सबसे बढ़िया होता है, लेकिन हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता है, पैसे की दृष्टि से, टाइम की दृष्टि से, या दूसरे कोई भी रीजन से। तो ये टेप आपको बहुत काम में आती है। दूसरा, हाउ टू अप्लाई द टेप्स। ये जो टेप है उनको लगाना कैसे चाहिए, किस तरीके से उसको लगाएं। ये टेप को सबसे पहला ये पॉइंट है जो मैंने रील में नहीं बताया है समय के अभाव की वजह से। ये रील की जो साइज है, सॉरी, ये टेप की जो साइज है, ये टेप की साइज मैक्सिमम 4 इंच की होनी चाहिए और मिनिमम 3 इंच की होनी चाहिए। 3 से लेके 4 इंच के बीच वाली जो कोई भी टेप है वो आप ले सकते हो, और इसके लिए आपको मुझे भी कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अमेज़न के ऊपर ढूंढोगे मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ इलाज है ये। आपको अमेज़न पे या कोई भी ऑनलाइन साइट के ऊपर मिल जाएगा। 4 इंच की टेप मैक्सिमम, 3 इंच की टेप मिनिमम। तो ये आपको टेप वहां पर, पहले तो ये टेप ऑर्डर करके मंगा लेनी है। अब इसको लगाना कैसे, इसको आपको ऐसे लगाना है जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये फ्लोरिंग है, तो आपको क्या करना है, ये टेप को निकाल के फ्लोरिंग में जो भी जोन मैं आपको बताऊंगा, समझो नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, तो मान लो ये आपका नॉर्थ है और ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, तो आपको क्या करना है, ये टेप को ऐसे नॉर्थ पे रख के फिर इसको ऐसे 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 खींचते हुए जाना है। बीच में जरा भी हवा नहीं रहनी चाहिए, बीच में टेप कहीं से उखड़नी नहीं चाहिए, बीच में से टेप कहीं पर कटी हुई फटी हुई नहीं होनी चाहिए। पूरा पूरा एकदम स्मूथली उसको लगाते हुए जाना है। जो भी जोन में डिफेक्ट है, यहाँ पर बात कर रहा था नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ से लेके शुरू करना है और पूरा उसको लगाते प्रेस करते 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 आपको नॉर्थ ईस्ट तक आना है, और फिर यहाँ पर ये टेप को कट कर देना है। और यहाँ पर आगे, यहाँ से शुरुआत हुई है, नहीं तो आप थोड़ा आगे कर सकते हो, फिर उसको अच्छे से कट करके एग्जैक्ट नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट के बीच में आप इस तरीके से लगा सकते हो। ये हो गई फ्लोरिंग की बात। अब मान लो कोई कारण की वजह से फ्लोरिंग के ऊपर लगाना पॉसिबल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। अगर फ्लोरिंग के ऊपर लगाना पॉसिबल नहीं है, तो जो दीवार होती है वो दीवार के नीचे स्कर्टिंग होती है। अब मान लो ये दीवार है, तो दीवार के नीचे ये स्कर्टिंग की पट्टी होती है, मैक्सिमम घरों में आपको मिल जाएगी, मैक्सिमम घर में होती है, और वो स्कर्टिंग की साइज भी लगभग 3 इंच की होती है। कोई जगह पे 2 इंच की हो सकती है, कोई जगह पे 4, वो अलग बात है, बट ऑन एन एवरेज 3 इंच की स्कर्टिंग की साइज होती है। वो जो नीचे पट्टी दीवार के चारों ओर घूमते रहती है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये मान लो स्कर्टिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो टेप है और ये नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट, तो वापस उसको इसी तरीके से स्कर्टिंग की पट्टी के ऊपर भी आप इस तरीके से उसको लगा सकते हो। तो कैसे अप्लाई करना वो मैंने आपको बता दिया। जमीन के ऊपर रहेगा, जैसे जमीन के अंदर किसी भी वास्तु की चीज को डालना सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर जमीन के अंदर डालना पॉसिबल नहीं है या कुछ चीजें है वो जमीन में डाल ही नहीं सकते, तो जमीन को टच करके जितनी हम वो चीजें रखते हैं, क्योंकि वास्तु का मतलब ही है भूमि, जमीन, तो जितनी भी रेमेडीज वास्तु को जमीन को टच करते हुए अगर हम लगाते हैं, फ्लोरिंग को टच करते हुए लगाते हैं, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है।
इसके लिए ये टेप क्या हो गया, जमीन को टच करके हमने लगा दी, तो ये दोनों पॉइंट एकदम परफेक्ट क्लियर हो गए। आशा रखता हूं आपको अभी तक एकदम क्लियर हो गया रहेगा। अब तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस टॉयलेट एंड गैस। एंट्रेंस के ऊपर ये टेप को कैसे लगा सकते हैं। अब देखिए एंट्रेंस में क्या होता है, मैक्सिमम घरों में आपको ये जो घर का दरवाजा है तो बीच में क्या होता है, उम्ब्रा होता है, जिसको हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं, उम्ब्रा होता है। अब मान लो ये उम्ब्रा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर जो एक दरवाजे की फ्रेम होती है स्टैंडिंग, एक स्टैंडिंग यहां पर होती है, बीच में ये उम्ब्रा होता है। तो आपको क्या करना है, ये जो टेप है उसको 2 इंच ये साइड के ऊपर लेना है, या 3 इंच भी ले सकते हो, 2 से 3 इंच पकड़ लो, 2 से 3 इंच यहां पर लेना है, उसको फिर यहां पर ऐसे घुमाना है। ये पूरा उम्ब्रा है, पूरे उम्ब्रे के ऊपर आपको इसको घुमाना है और फिर साइड में वापस यहाँ पर 2 इंच या 3 इंच लेना है। इधर आपने 3 इंच लिया है तो यहाँ पर भी 3 इंच आपको लेना है। और अगर उम्ब्रा नहीं है, किसी के घर में किसी ने उम्ब्रा नहीं बनाया, नहीं लगाया है, तो पहले उम्ब्रा लगाना बहुत जरूरी है। और वो जो उम्ब्रा है वो शीशम का लकड़े का उम्ब्रा होना चाहिए, और कोई भी मार्बल का उम्ब्रा, दूसरे किसी लकड़े का उम्ब्रा वो चलता ही नहीं है, शीशम का उम्ब्रा होना चाहिए। तो वो उम्ब्रा है, वो थ्रेशोल्ड लगाने के बाद अगर लगा हुआ है तो उसके ऊपर ये बाजू 3 इंच, फिर पूरे उम्ब्रे को कवर करते हुए और फिर ये बाजू 3 इंच, इस तरीके से पूरी आपको फ्रेम को कवर करना है। तो ये हो गई एंट्रेंस की बात। अब टॉयलेट, टॉयलेट का मैं आपको बोर्ड पे थोड़ा एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये 2 पॉइंट हमारे हो गए तो उसको मैं निकाल देता हूं। अब टॉयलेट की सीट, मैक्सिमम घरों में अभी तो इंग्लिश टाइप के, वेस्टर्न टाइप के टॉयलेट अवेलेबल है, कोई कोई घरों में आज की तारीख में भी इंडियन टॉयलेट भी अवेलेबल है। दोनों केस में रेमेडीज एक ही तरीके से होगी। फॉर एग्जांपल अभी मान लो ये इंडियन टॉयलेट है किसी के घर में, और ये जो है ये वेस्टर्न टॉयलेट है फॉर एग्जांपल। तो आपको क्या करना है, जो भी जोन में टॉयलेट है आपका वो नेगेटिव अगर है, मैं आपको बताऊंगा कौन से जोन में टॉयलेट नेगेटिव होते हैं, कौन से जोन में टॉयलेट है तो कौन सा टेप लगाना चाहिए। लॉजिक एंड मैजिक, लॉजिक एंड मैजिक वो तो पूरा आपको समझाने वाला हूं, तो पेशेंस से सुन लीजिएगा ध्यान से। तो आपको क्या करना है, वो जो टॉयलेट की सीट है उसको, उसके चारों ओर आपको टेप लगानी है, वो पूरा कवर हो जाना चाहिए। और ये इंग्लिश टॉयलेट है तो उसमें भी मोस्टली कैसा होता है, फ्लोरिंग के ऊपर उसका जो नीचे का पार्ट है, वेस्ट जाने वाला पार्ट, वो टच रहता है और फिर ऊपर ये टॉयलेट की सीट होती है। तो उसको भी क्या करना है, आपको चारों साइड से उसको कवर करना है, पैक कर देना है, वहां की कोई भी नेगेटिव एनर्जी बाहर नहीं जानी चाहिए। इसलिए पर्पस ये है, लॉजिक ये है कि उसको आपको चारों साइड से पैक कर देना है, इंडियन हो चाहे वेस्टर्न टॉयलेट हो। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब गैस, गैस में भी सेम उसी तरीके से करना है। अब मान लो ये गैस है, अब ये गैस आपका जो भी जोन के अंदर है वो अगर नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, गैस के चारों ओर ये टेप लगा देनी है, और वो टेप के बीच के अंदर फिर वो आपका गैस आना चाहिए। आधा पोर्शन ये बाजू, आधा पोर्शन वो बाजू, या खाली कोई लोग यहां से यहां तक लगाएंगे, बीच ये वाला पोर्शन नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं। पूरा जो रेक्टेंगल है या स्क्वायर शेप बनता है, मोस्टली रेक्टेंगल बनता है, वो रेक्टेंगल शेप लगा के उसको गैस को पूरा कवर कर देना है, और उसके अंदर फिर गैस आ जाएगा। और टॉयलेट का मैंने बताया। तो एंट्रेंस, टॉयलेट और गैस, ये तीनों चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए ये टेप आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अब ये सारी चीजें मैंने रील के अंदर नहीं बताई है, रील के अंदर और कुछ बताया हुआ है, लेकिन ये सारी चीजें मैं नहीं बता पाया हूं। तो आपको रील भी देख लीजिए फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और जिन्होंने वो रील देखा है, ये नहीं देखा है, वो ये देख लीजिए, और जो ये देख रहे हैं वो रील देख लीजिए, दोनों एक दूसरे को देख लीजिए, ताकि एक भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए, स्किप ना हो जाए। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, उनको भी रेकमेंड कीजिए, उनको भी शेयर कीजिए। हालांकि उसमें मेरा भी फायदा है, डेफिनेटली है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं क्यों शेयर करूँ, आपका तो फायदा है। तो हाँ, मेरा फायदा है, लेकिन जो इसको अप्लाई करेगा उसका फायदा मेरे से कई गुना ज्यादा है। तो आप चाहते हो कि आपके फैमिली मेंबर्स का कुछ भला हो जाए, आपके फ्रेंड्स का कुछ भला हो जाए, तो डेफिनेटली ये रील, मेरी जो रील्स है उसको या ये वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि सस्ता, सुंदर, टिकाऊ वास्तु का इलाज उनको मिले, उनके कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और वो आपको भी ब्लेसिंग्स दे और मुझे भी ब्लेसिंग्स दे। तो ये हो गया एंट्रेंस, टॉयलेट एंड गैस का पार्ट। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई कौन सी टेप कौन से प्रॉब्लम के लिए यूज की जाती है। एक एक टेप के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहला ये ब्लू कलर का जो टेप है,
ये ब्लू कलर का टेप आपको पैसे का प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी का प्रॉब्लम, यानी कि पैसा आपके पास आ ही नहीं रहा है सबसे पहला, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये टेप लगा सकते हो। कस्टमर आपके पास आ ही नहीं रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए ये ब्लू टेप लगा सकते हो। पैसा आ रहा है लेकिन पैसे की बचत नहीं हो रही है तो भी आप ये टेप को लगा सकते हो। और चौथा, अपॉर्चुनिटी। अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आप जॉब में हो, काफी टाइम से सोच रहे हो कि जॉब चेंज करनी है लेकिन कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, काफी टाइम से सोच रहे हो मुझे विदेश जाना है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, अपने बिजनेस को आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री एक्सपांड करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो ये ब्लू टेप आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। दूसरा, यहाँ पर ये जो जोन है वो हेल्थ एंड हीलिंग का भी जोन है। अगर आपकी हेल्थ किसी ना किसी कारण से डिस्टर्ब रहती है और हीलिंग जल्दी से नहीं हो पा रहा है, हालांकि मेडिकल का जो साइंस है, मेडिकल उसकी ट्रीटमेंट या उसकी हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी, बट वो लेने के बावजूद भी अगर रिकवर नहीं हो रहा है, फास्ट रिकवरी नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, अटक रहा है, तो भी ये टेप आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। हेल्थ एंड हीलिंग और मनी एंड अपॉर्चुनिटी, मेनली ये चार प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये ब्लू टेप बहुत हेल्प कर सकता है। अब ये ग्रीन टेप, जितने भी लोगों को सोशली कनेक्टेड होना है, जिनका सोशल सर्कल नहीं है, जिनका कोई बाहर का बिजनेस सर्कल नहीं है, बड़ा सर्कल नहीं है, सोशल कनेक्टिविटी है ही नहीं, उनके लिए ये ग्रीन टेप बहुत ही हेल्पफुल है। ये ग्रीन टेप क्या करती है, ग्रो करने में मदद करती है, आगे बढ़ने में मदद करती है, लोगों से कनेक्ट करने में मदद करती है। जिनका भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में काम है, गवर्नमेंट के लोगों के साथ उठना बैठना है, उनके पास से कुछ ना कुछ अपना काम निकालना है और गवर्नमेंट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ानी है, तो भी ये ग्रीन टेप आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। तीसरा, अब आप सोचेंगे कि लॉजिक, तो वही जो पांचवा और सबसे पहले लास्ट पॉइंट है, लॉजिक। क्यों ये ग्रीन टेप उसके लिए हेल्प कर सकती है, क्यों ये ब्लू टेप आपको उसमें हेल्प कर सकती है, वो लॉजिक आना अभी बाकी है, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ये रेड कलर की टेप, ये जो रेड कलर की टेप है, ये आपके कैश फ्लो के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। मतलब जैसे मैंने ब्लू टेप के बारे में कहा कि पैसा आ ही नहीं रहा है, ये एक प्रॉब्लम है, और दूसरा एक प्रॉब्लम ये होता है कि पैसा आ रहा है लेकिन बच नहीं रहा है। तो पैसा आ नहीं रहा है तो ये रेड टेप है, पैसा आ रहा है लेकिन पैसा बच नहीं रहा है तो ब्लू टेप है। अगर आगे मुझे बोलने में थोड़ी कुछ मेरी अगर मिस्टेक हुई हो तो ये करेक्शन कर लेना, फिर से बता देता हूं। पैसा आ ही नहीं रहा है, कैश फ्लो जाम हो गया है, किसी को पैसा दिया है वो पैसा वापस नहीं दे रहा है, कस्टमर को पैसा दिया है वहां से वापस पैसा, वहां से भी पैसा नहीं आ रहा है, पेमेंट नहीं आ रहा है, पैसा आ नहीं रहा है तो रेड टेप, पैसा आ रहा है लेकिन पैसा बच नहीं रहा है, सेविंग नहीं हो पा रही है तो ब्लू टेप। तो सबसे पहला तो ये हेल्प करेगा आपको कैश फ्लो जनरेट करने में, आपका रोलिंग घुमाने के अंदर ये आपको हेल्प करेगा। दूसरा, घर के फीमेल मेंबर का कॉन्फिडेंस अगर बहुत डाउन है, फीमेल मेंबर की तबीयत बहुत खराब है, उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, वो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी, एक नेगेटिविटी फील करते हैं, अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो ये रेड कलर की टेप आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। मन में बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं, मनोमंथन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कोई नया आइडिया नहीं मिल रहा है, उसको चर्निंग करना है, दिमाग के अंदर विचार बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं, एक्स्ट्रा लेवल के ऊपर घूमते रहते हैं, तो ये रेड टेप आपको वो सारी चीजें कंट्रोल करने में बहुत ही आपकी हेल्प कर सकती है। येलो टेप बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी सबको बहुत जरूरत है, इसका एक जबरदस्त फायदा है और वो ये है अनवांटेड एक्सपेंसेस। ये टेप के बारे में मैंने फेसबुक के ऊपर बताया है, वो रील को सबसे ज्यादा व्यूज मिले हैं, करीब 10,000 के आसपास उसको व्यूज मिले हैं, करीब। तो क्योंकि सबका ऐसा है कि खर्चा सबको बचाना है, और आपके घर में अगर ये प्रॉब्लम है कि अनवांटेड खर्चे आ जाते हैं, कहीं से भी आपने सोचा ना हो ऐसे खर्चे आ जाते हैं, मतलब खर्चे से आप परेशान हो, लिमिट के बाहर आपका खर्चा हो रहा है, इनकम से ज्यादा आपका खर्चा हो रहा है, आपके एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने में ये येलो टेप आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसका बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखा है, फीडबैक भी आए हुए हैं, तो ये येलो टेप उसमें हेल्प करेगा। दूसरा, कस्टमर के साथ आप जब बात करते हो या दूसरे लोगों के साथ जब आप बात करते हो और आपकी बोलने का कोई वजन नहीं पड़ता है, आपके बोलने को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो भी ये येलो टेप आपको हेल्प कर सकती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए या लाइफ में किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी के लिए ये येलो टेप आपको हेल्प कर सकती है। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाना है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना है, या फैमिली के सब मेंबर के बीच में बॉन्डिंग बनाना है, बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, उनके बीच में एक रिदम बिठाना है, तो भी ये येलो टेप आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाइट टेप।
ये व्हाइट टेप जो है वो आपके गेन्स एंड बेनिफिट्स को आप तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन आपने जितनी मेहनत की उसके कंपेयर में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये व्हाइट टेप आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्सुअली अगर प्रॉब्लम है, देखिए एक होता है सेक्सुअल लाइफ उनके बीच में अच्छी है, लेकिन सेक्सुअल रिलेशन के सिवाय कोई रिलेशन नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, वो हस्बैंड अपने काम में लगा है, वाइफ अपने काम में लगी है, ऐसा कुछ है, तो ये येलो टेप मैंने जो आपको बताया वो। लेकिन कभी क्या होता है कि बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन ही नहीं है, दोनों के बीच में वो संबंध ही नहीं है, बाकी सब चीजें वो लोग आपस में काम करते हैं या शेयर करते हैं। तो फिजिकल अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए ये व्हाइट टेप उसके लिए भी आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। कभी कभी नर्वसनेस रहती है, कभी कभी डिप्रेशन रहता है, समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कौन सा विचार मेरे मन में आएगा, उसमें से कैसे बाहर निकलूं, उसके लिए भी ये व्हाइट टेप आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। तो जो मेजर हर एक टेप के जो मोटे मोटे बेनिफिट थे, जो मेन बेनिफिट्स थे, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं लॉजिक की, और लॉजिक के पीछे जो मैजिक होने वाला है उसकी। अब लॉजिक क्या है, ये मैंने आपको पांचों टेप के बारे में बता तो दिया, बट लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है, सबसे पहले ब्लू टेप के लॉजिक की बात करते हैं। जैसे मैंने ये रील के ये वीडियो के थोड़े स्टार्टिंग में कहा था, नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है वो कौन से जोन के साथ कनेक्टेड है? वो वाटर एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड। वास्तु के अंदर आप बाकी सब चीजें करोगे, लेकिन एलिमेंट को बैलेंस नहीं करोगे, एलिमेंट को ध्यान नहीं दोगे, एलिमेंट के ऊपर काम नहीं करोगे, आपको वास्तु रेमेडीज फलने वाली नहीं है। आपने वास्तु कराया वो आपको फलने वाला नहीं है। एलिमेंट के ऊपर पूरा खेल है वास्तु का, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज। तो नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट का एलिमेंट कौन सा है? वाटर एलिमेंट है। अब ये पानी का कलर कौन सा है? ब्लू कलर होता है। तो मैंने आपको कौन सी टेप सजेस्ट की वहां पर? ब्लू कलर की टेप सजेस्ट की। अब मैजिक क्या होगा? ये टेप लगाने से ये जो जोन है, ये जोन एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि वास्तु में ऐसा कहा जाता है कि जो जोन को एक्टिवेट करना है, उस जोन का कलर आपको वहां पर करना चाहिए, उस जोन से मिलता हुआ या उस जोन का जो प्लैनेट है उसका रत्न आपको वहां पर रखना चाहिए, उस जोन का जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल का पिरामिड आपको वहां पर रखना चाहिए, उस जोन की मेटल आपको वहां पर रखनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर हमारे पास पॉसिबल नहीं है खर्चे की वजह से या और कोई भी रीजन से, तो हम ये एक सस्ता सुंदर टिकाऊ उपाय क्या कर सकते हैं? उस कलर की टेप को लगा सकते हैं। टेप को कहां लगाना है? जमीन के ऊपर या स्कर्टिंग के ऊपर, पहले ही आपको बता दिया। तो ये ब्लू कलर की टेप क्या रिप्रेजेंट करता है? वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्लू कलर की टेप को नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट के बीच में आपको लगाना है। ये थोड़ा भी, ये बाजू भी नहीं जाना चाहिए, ये बाजू भी नहीं जाना चाहिए, उसका जो पर्टिकुलर जोन है उसी के अंदर आपको उसको लगाना है। आपका एंट्रेंस भी अगर यही जोन में आ रहा है तो एंट्रेंस में भी ये टेप लगाना है, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है आपको डेमो के साथ। और उसके बाकी के साइड में भी जो जोन बचता है उसमें भी आपको ये ब्लू टेप को लगाना है। अब कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे ये ब्लू कलर पानी का कलर है, तो आप ये टेप लगा दोगे, लेकिन वहां पर आपने ऑलरेडी कोई लाल कलर कर रखा है, या ऑलरेडी कोई लाल कलर की चीज आ रही है, या ऑलरेडी कोई येलो कलर की चीज आ रही है, तो वो एंटी एलिमेंट हो जाता है। तो एंटी एलिमेंट को वहां से हटा देना है और बाद में ये इसको आपको अप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक गटर है, उसमें बहुत गंदा पानी है, उसमें से बहुत बदबू आ रही है। अब जब तक वो कचरा साफ नहीं होगा और आप उसके अंदर अत्तर डालोगे तो खुशबू आने वाली नहीं है, उसका आपको जो फ्रेग्रेंस मिलना चाहिए वो मिलने वाला नहीं है। इसके लिए हमेशा पहले क्या किया जाता है? जूना कचरा साफ किया जाता है और फिर वहां पर जो अच्छी चीजें रखनी है, जो बेनिफिशियल चीजें रखनी है वो रखी जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको जो नेगेटिव चीजें है, जो एंटी एलिमेंट है, उस कलर की चीजों को हटा देना है और बाद में ये ब्लू टेप को आपको वहां पर अप्लाई करना है। दूसरा नंबर के ऊपर आता है ग्रीन टेप। नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट साउथ ईस्ट तक कौन सा एलिमेंट है? एयर एलिमेंट है, और एयर एलिमेंट का कलर कौन सा है? ग्रीन कलर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन खत्म होता है वहां से लेके ईस्ट साउथ ईस्ट तक ये ग्रीन कलर की टेप को आप लोग वहां पर अप्लाई करना है। सेम लॉजिक काम में आएगा। यहाँ पर कोई भी रेड कलर की चीज नहीं होनी चाहिए, येलो कलर की चीज नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसको हटा दीजिए, वो कलर है तो हटा दीजिए और उसके बाद में ये ग्रीन कलर की टेप आप वहां पर लगा सकते हो। फायर एलिमेंट की टेप कौन सी है? रेड टेप है फायर एलिमेंट की। जोन कौन सा है? ईस्ट साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक। ईस्ट साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक का जो जोन है ये पूरा फायर एलिमेंट का जोन है। यहाँ पर एंटी एलिमेंट कौन सा है? ब्लू कलर, इसका एंटी एलिमेंट है। येलो कलर, इसका एंटी एलिमेंट है। लॉजिक क्या है? आग लगी है, आपको बुझाने के लिए हम दो चीजों का यूज करते हैं। पहला पानी, तो ब्लू कलर पानी का है, इसके लिए मैंने आपको कहा ब्लू कलर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आप ये टेप लगा दोगे लेकिन एंटी एलिमेंट को वहां से हटाओगे नहीं, रिजल्ट नहीं मिलने वाला है।
तो यहाँ पर अगर कोई ब्लू कलर की चीज है, पानी का सोर्स है, पानी का स्टोरेज है, तो पहले उसको रिमूव कर दीजिए, फिर ये टेप लगाइए। येलो कलर क्यों मैंने आपको बताया, येलो कलर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। येलो कलर यानी मिट्टी, यानी धूल, जो मिट्टी होती है उसको हम येलो कलर से वास्तव में कनेक्ट करते हैं। आग बुझाने के लिए एक होता है पानी, दूसरा होता है मिट्टी। अगर ये येलो कलर भी यहाँ पर है तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। आपको अगर कैश फ्लो बढ़ाना है, फायर बढ़ानी है, तो पहले वो पानी को या मिट्टी को हटाना पड़ेगा और उसके बाद में ये फायर एलिमेंट के कलर को यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। उसी तरीके से एंट्रेंस भी अगर ये जोन में है तो भी रेड टेप लगाना है आपको। उसी तरीके से येलो टेप, इसके दो ही जोन है, जरा से भी इधर उधर मत कीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, बस ये दो जोन के अंदर ही ये येलो टेप आना चाहिए। उसके सिवा न तो ये बाजू न तो ये बाजू, कहीं पर भी ये टेप जाना नहीं चाहिए। खर्चों को कम करना है, खर्चा बचाना है, स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये येलो टेप आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। और लास्ट में जो है वो है स्पेस एलिमेंट। ये गेन्स एंड बेनिफिट से कनेक्टेड जोन है, वेस्ट का जोन है। ये जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन है वो फिजिकल अट्रैक्शन के साथ में कनेक्टेड जोन है। तो ये जो भी मैंने आपको जोन बताए उसके वो बेनिफिट ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताए, और उसके एलिमेंट, अब ये जो स्पेस एलिमेंट है वो किससे कनेक्टेड है, ये व्हाइट कलर के साथ में कनेक्टेड। तो यहां से लेके यहां तक, यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट तक आपको ये व्हाइट कलर की जो टेप है वो यहाँ पर आपको लगानी है। अब ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आपको फिर भी अगर इसमें कुछ डाउट है, कुछ सवाल पूछना है, कुछ क्वेरी है, मन में कुछ समाधान चाहिए, तो कमेंट में डेफिनेटली आपके क्वेश्चन लिख के भेजिए या मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आशा करता हूं आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप इसको शेयर करेंगे, और फिर बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू।